हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पाश्चात्य स्वर लिपि पद्धति के बारे में समझा था कि पाश्चात्य स्वर लिपि पद्धति क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। तो सभी प्रकारों को हमने डिटेल में समझ लिया था। आज हम समझेंगे कि स्टाफ स्वर लिपि पद्धति को कैसे लिखा जाता है, यानी कि स्टाफ नोटेशन सिस्टम को लिखने की विधि के पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को और समझते हैं हाउ टू राइट स्टाफ नोटेशन। इस स्वर लिपि पद्धति में स्वरों के नाम नहीं लिखे जाते हैं, बल्कि उनके लिए अंडाकार चिन्ह बनाए जाते हैं। यह चिन्ह या तो किसी एक रेखा पर बनाया जाता है या दो रेखाओं के बीच बनाया जाता है। तो इतना आपने समझा कि इस स्वर लिपि में स्वरों के नाम नहीं लिखे जाते हैं, बल्कि क्या किया जाता है कि उनके लिए एक अंडाकार चिन्ह बनाया जाता है। यह जो चिन्ह होता है या तो किसी एक रेखा पर बनाया जाता है या दो रेखाओं के बीच में बनाया जाता है। प्रथम अवस्था में इस चिन्ह से उस स्वर का बोध होगा जिस रेखा पर वह चिन्ह बनाया गया है। यानी कि जब पहला स्टेप हम स्टार्ट करेंगे तो इस चिन्ह से हमें उस स्वर का बोध होगा जिस स्वर के लिए हम उस रेखा पर चिन्ह बनाएंगे, और दूसरी अवस्था में उसी चिन्ह से दो रेखाओं के बीच के स्वर का बोध होगा। उदाहरण के लिए अगर हम समझें तो गा स्वर, जिसे स्टाफ पद्धति में ई कहते हैं, की रेखा पर अंडाकार चिन्ह बनाने से वह गा या ई का बोध होगा। ठीक है, जैसे हमें स्टाफ स्वर लिपि पद्धति में गा स्वर को दिखाना है तो हम गा स्वर की रेखा पर अंडाकार चिन्ह बना देंगे, जिससे हमें यह बोध होगा कि यह जो स्वर है वो गा स्वर है, यानी स्टाफ नोटेशन पद्धति में ई स्वर है। और गा पा यानी ई जी रेखाओं को स्पर्श करते हुए अंडाकार चिन्ह बनाने से मा यानी एफ का बोध होता है। स्टाफ स्वर लिपि लिखने के लिए 11 समानांतर रेखाओं की सहायता से 3 सप्तकों और प्रत्येक कंठ के स्वरों को प्रदर्शित करने की सुविधा तो हो गई, किंतु प्रत्येक बार 11 रेखाएं खींचनी पड़ती थी। कभी कभी जब केवल 2-4 स्वरों को लिखना होता था तो भी 11 रेखाएं ही खींचनी पड़ती थी। अतः इस पद्धति को सरल बनाने का प्रयत्न किया गया। 11 रेखाओं के 2 भाग किए गए, प्रत्येक में 5-5 रेखाएं आईं और छठवीं जो रेखा थी वो दोनों विभागों में समान यानी कॉमन मानी गई। इन दोनों विभागों से 2 सप्तक, आवश्यकता अनुसार किसी भी सप्तक का प्रयोग केवल 5 रेखाएं खींचकर ही हो सकता था। आपने समझा कि 11 समानांतर रेखाओं की सहायता से 3 सप्तकों और प्रत्येक प्रकार के स्वर को प्रदर्शित करने की सुविधा तो हो गई थी, किंतु हर बार 11 रेखाएं खींचनी पड़ती थी। कभी कभी जब केवल 2-4 स्वरों को लिखना होता था तो भी 11 रेखाएं ही खींचनी पड़ती थी। इस तरीके से ये जो पद्धति थी वो कठिन थी, लेकिन इसे सरल बनाया गया। सरल बनाने के लिए क्या किया गया कि 11 रेखाओं को जो है 2 भागों में विभाजित कर दिया गया और प्रत्येक भाग में 5-5 रेखाएं कर दी गई, और जो छठी रेखा थी वो दोनों ही विभागों में कॉमन मानी गई थी। तो इन 2 विभागों से 2 सप्तक बन गए, और आवश्यकता अनुसार किसी भी सप्तक का प्रयोग केवल 5 रेखाएं खींचकर ही हो सकता था। ये जो 11 रेखाओं को 2 भागों में बांटा गया, तो ऊपर की जो 5 रेखाएं थीं उन्हें कहा गया, ऊपर से जो 5 रेखाएं थी उसे प्रथम में ट्रेबल अथवा जी क्लेफ और दूसरी जो विभाग था उसको बास अथवा एफ क्लेफ कहा गया। तो दोनों सप्तकों में अंतर प्रदर्शित करने के लिए प्रथम और अंतिम 5-5 रेखाओं में सर्वप्रथम एक खास आकार का चिन्ह बना देते हैं, जिसे क्लेफ सिग्नेचर कहते हैं।
तो इस क्लेफ्ट सिग्नेचर से हमें यह सुविधा हुई कि इन रेखाओं के ऊपर ट्रेबल अथवा बास क्लेफ्ट लिखने की आवश्यकता नहीं हुई। चलिए आगे हम क्लेफ्ट सिग्नेचर को चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो ये देखिए, इस चित्र के माध्यम से हम ट्रेबल क्लेफ्ट और बास क्लेफ्ट को अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी भी स्वर के लिए हम कैसे अंडाकार चिन्ह बनाते हैं। तो देखिए, इसके माध्यम से हम समझ सकते, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि स्टाफ नोटेशन में जो है, इसको लिखने के लिए हमें 11 समानांतर रेखाओं की सहायता से हम 3 सप्तकों को दर्शाते हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं कि इसको आसानी के लिए हमने 11 रेखाओं को 2 भागों में विभाजित कर दिया। पहले में 5 रेखाएं, ये देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 और 5, ये 5 रेखाएं हैं। और दूसरे में भी 1 2 3 4 5, ये 5 रेखाएं हैं जिनको कि हम लोगों ने अलग अलग कर दिया है। और ये जो बीच की रेखा जो ये जा रही है, इसको दोनों ही विभागों में समान रखा गया है। तो पहले का जो ऊपर का विभाग है, इसे हम ट्रेबल क्लेफ्ट कहते हैं और जो नीचे का जो विभाग है उसे बास क्लेफ्ट कहते हैं। तो आप यहाँ समझ रहे होंगे कि स्टाफ नोटेशन पद्धति में स्वरों को C D E F G A B C D E F इस तरीके से दर्शाते हैं कि सा रे गा म प ध नी, उसके बाद तार सप्तक का सा, तार सप्तक का रे, तार सप्तक का गा और तार सप्तक का मा इसमें दर्शाया गया है। तो इसको आप समझ सकते हैं। तो ये जो पूरा ग्राफ बना हुआ है, चित्र बना हुआ है, इसी पिक्चर को हम क्लेफ्ट सिग्नेचर एंड स्टाफ नोटेशन के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं कि क्लेफ्ट सिग्नेचर आखिर होता क्या है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया चित्र में कि पहला भाग जो होता है वो ट्रेबल क्लेफ्ट या जी क्लेफ्ट और दूसरा भाग जो होता है वो बास क्लेफ्ट या एफ क्लेफ्ट कहलाता है। ट्रेबल क्लेफ्ट में नीचे से क्रमशः सा गा पा नी रे, तार सप्तक का रे और तार सप्तक का मा की रेखाएं होती हैं। और बास क्लेफ्ट में ऊपर से स ध मा रे नी पा की रेखाएं होती हैं। तो इतना आपने समझा कि जो 11 समानांतर रेखाओं को जो 2 भागों में बांटा गया है, तो उसमें पहला भाग जो होता है वो ट्रेबल क्लेफ्ट या फिर जी क्लेफ्ट उसे कहते हैं और दूसरे भाग को बास क्लेफ्ट या एफ क्लेफ्ट कहते हैं। ट्रेबल क्लेफ्ट में नीचे से क्रमशः स ग प नी, तार सप्तक का रे और तार सप्तक की मा की रेखाएं होती हैं। और बास क्लेफ्ट में ऊपर से स ध म रे नी पा की रेखाएं होती हैं। दोनों क्लेफ्ट में बाईं ओर अलग अलग प्रकार के जो चिन्ह बने हैं, या ये कहें कि दोनों सप्तकों में अंतर प्रदर्शित करने के लिए 5 रेखाओं के प्रारंभ में एक विशिष्ट प्रकार का चिन्ह बना देते हैं, उसे ही क्लेफ्ट सिग्नेचर कहते हैं। आप ये चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। मैं आपको फिर से एक बार चित्र दिखा देती हूँ। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि दोनों ही विभागों में ये जो चिन्ह बना हुआ है, ये जो बना हुआ है बास क्लेफ्ट का चिन्ह है और ये सिग्नेचर ट्रेबल क्लेफ्ट का चिन्ह है। इससे हम दोनों सप्तकों को समझ सकते हैं, दोनों सप्तकों में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। इसी को ही हम कहते हैं क्लेफ्ट सिग्नेचर। ठीक है, इसी को ही हम क्लेफ्ट सिग्नेचर कहते हैं। तो आपने समझा कि दोनों क्लेफ्ट में बाईं ओर अलग अलग प्रकार के जो चिन्ह बने होते हैं, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि दोनों सप्तकों में अंतर प्रदर्शित करने के लिए जो दोनों चिन्ह 5-5 रेखाओं में के प्रारंभ में बना होता है, विशिष्ट प्रकार का चिन्ह जो होता है वह, तो उसे ही हम क्लेफ्ट सिग्नेचर कहते हैं। आई होप कि आपको ये सही से समझ में आ रहा होगा। ट्रेबल क्लेफ्ट में मध्य और तार सप्तक के स्वर दिखाए जाते हैं। मिडिल एंड हाई ऑक्टेव के स्वर ट्रेबल क्लेफ्ट में दिखाए जाते हैं और बास क्लेफ्ट में मंद्र और अति मंद्र सप्तक यानी लो एंड लोअर ऑक्टेव के स्वर दिखाए जाते हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप बास क्लेफ्ट देखें, बास क्लेफ्ट में अगर आप स्वरों को जानें सप्तक में, तो उस सप्तक में जो है ट्रेबल क्लेफ्ट में मध्य और तार सप्तक के स्वर हमें देखने को मिलते हैं और बास क्लेफ्ट में मंद्र और अति मंद्र सप्तक के स्वर देखने को मिलते हैं। तो इससे हमें यह सुविधा हो जाती है कि
रेखाओं के ऊपर ट्रेबल अथवा बास क्लेफ लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। आजकल ट्रेबल क्लेफ से ही काम चला लेते हैं। स्टाफ नोटेशन सिस्टम में लेज़र लाइन का क्या चिन्ह है, कैसा प्रयोग होता है, इसके बारे में हम समझते हैं कि प्रारंभ में स्टाफ नोटेशन में अगर एक भी स्वर लिखने होते थे तो उसके लिए 11 रेखाएं खींचनी पड़ती थी। बाद में विद्वानों ने यह अनुभव किया कि मंद्र अथवा अति मंद्र सप्तक के स्वरों का प्रयोग बहुत कम होता है, इसलिए उन्होंने इसे सरल बनाने की एक युक्ति निकाली। तो इसके लिए उन्होंने यह किया कि ट्रेबल क्लेफ तथा बास क्लेफ को बिल्कुल अलग कर दिया और एक क्लेफ से ही काम चलाने लगे। क्लेफ से अधिक स्वरों की आवश्यकता पड़ने पर ऊपर या फिर नीचे अलग से अतिरिक्त रेखाएं खींचने लगे और उनको ही लेज़र लाइन कहने लगे। तो इस तरह से आपने समझा कि लेज़र लाइन क्या होता है। यह रही लेज़र लाइन और इस लेज़र लाइन में आवश्यकता अनुसार रेखाओं की संख्या को बढ़ाया जा सकता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने स्टाफ नोटेशन सिस्टम को लिखने का तरीका सीखा और लेज़र लाइन के बारे में जाना। ट्रेबल क्लेफ, बास क्लेफ इत्यादि को हम लोगों ने इस वीडियो में, इस क्लास में समझा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।